नमस्ते दोस्तों। सबसे पहला तो मेरा आप सभी के लिए नव वर्ष का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस लक्ष्य की आप तैयारी कर रहे हैं, इस 2026 में आप उसे जरूर प्राप्त करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल। श्याम ने एक पलंग को इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदकर 40% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? देखिए, एक तो होता है मार्क प्राइस जो वस्तु पे लिखा होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस जितने में हम वस्तु खरीदते हैं, और एक होता है सेलिंग प्राइस जितने में हम वस्तु को बेच देते हैं। ठीक है। मान लीजिए वस्तु पे लिखा हुआ है 100 रुपया, 100%, जो भी लिखा होगा 100 रुपया मान लो, चाहे 100% मान लो, यानी कि 100% की चीज पर 30% का छूट दिया। 100 की चीज पे 30 रुपए का छूट हो जाएगा। भाई 30% का मतलब 30 रुपए का छूट हो जाएगा, तो 70 रुपए में खरीदा। ठीक है। फिर बोला है खरीद कर 40% के लाभ पर बेच दिया, तो जो भी बेचेगा वो 100% पे बेचेगा, यानी कि 100 की चीज को 40% के लाभ पे बेचेगा, तो 140 में बेचेगा। ठीक है। खरीदा 70 में, बेचा 140 में, तो फायदा कितने का हुआ? 70 का। कितने पे? 70 पे। फायदा हो चाहे नुकसान, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 70 से 70 कट गया, बचा कितना? 100। आंसर आ गया 100। ठीक है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 100। कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा? 100%। सी ऑप्शन आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या कितनी है? एक है बेटा राहुल, ठीक है, और एक है राघव। सबसे जरूरी बात यह है कि जो पहले बोला जाए उसको आप हमेशा पहले लिखेंगे, उसी तरीके से जो अनुपात पहले दिया जाए उसी अनुपात को आप पहले लिखेंगे। ठीक है। दोनों ने एक साथ मिलकर 1 घंटे में कितने फूल तोड़े हैं? 260। दोनों ने मिलकर के तोड़े हैं। जब दोनों ने मिलकर तोड़े हैं तो दोनों का योग है ये, तो अनुपात का भी योग कर लो। 8 5 13। इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करो। 13 दूनी 26, और एक ये 0 20 बार में कट जाएगा। 20 का गुना 5 से कर देंगे तो 100, और 20 का गुना 8 से कर देंगे तो 160। 160 और 100 को मिलाओगे तो वही 260 हो जाएगा। इसका मतलब राहुल ने कितने फूल तोड़े हैं? 160। और राघव ने कितने तोड़े हैं? 100। पूछा किसका है? राघव का। राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या। राघव द्वारा कितने फूल तोड़े गए हैं? 100। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि P अनुपात 18 समानुपात 5:3 हो तो P का मान क्या होगा? ऐसा सवाल आपने अधिकतर रीजनिंग के नंबर एनालॉजी चैप्टर में देखा होगा, लेकिन जब मैथ्स में ये सवाल आए तो कैसे करेंगे वो तरीका सीख लीजिए। पहली संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या से करो। 3 का गुना P से करेंगे तो 3P हो जाएगा। ठीक है। बराबर इन बीच वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करो। 18 पंजे 90। ठीक है। तो P बराबर 90। ये 3 इधर आके 90 के बटे में 3। ठीक है। 3 से कटाओ, 3 3 9, और एक 0 30 बार में। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 30। हमको P की वैल्यू ही तो बतानी थी, P की वैल्यू 30 आ गई। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ये। अगर गणित में ये सवाल पूछा जाए तो इसी तरीके से करना है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी 40 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी 40 दिनों में कर सकता है। अगर पूरा टोटल काम पता करना है तो दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 40। 20 से कटाओगे 40 को 2 बार में, 40 से कटाओगे 40 को तो 1 बार में। इसका मतलब है ए 1 दिन में 2 काम करेगा तभी तो 20 दिन में 40 काम को कर पाएगा। बी 1 दिन में 1 काम करेगा तभी तो 40 दिन में 40 काम को कर पाएगा। ये 40 टोटल काम है। ए का 1 दिन का काम 2 है,
बी का एक दिन का काम 1 है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपसे कहा है ए द्वारा कार्य आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। ए के द्वारा कार्य आरंभ करवाया जाएगा, वे बारी से एक एक दिन काम करेंगे, किस दिन कार्य पूरा होगा। ए से कार्य आरंभ करवाएंगे तो ए आएगा पहले दिन, और ए अपना एक दिन में 2 काम करेगा और चला जाएगा। दूसरे दिन बी आएगा और बी अपना एक दिन में 1 काम करता है, करके चला जाएगा। तो ये एक दिन का काम ए का, बी का एक दिन का काम, तो मिला के हो गया 2 दिन का काम, और 2 दिन का मिला के काम कितना हुआ 3। टोटल काम है 40। इस 40 में हम क्या करेंगे, 2 दिन के काम से डिवाइड करेंगे। 2 दिन का काम कितना है 3, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, यानी कि 13 बार में 39 तक कट गया। 40 में से 39 तक कट गया तो 1 बचा हुआ है अभी, लेकिन 1 को रहने दीजिए, उससे पहले का जो काम है उसे कर लो। हमने 3 से कटाया 40 में तो 13 बार भाग गया। 3 से कटाया था हमने 2 दिन के काम से कटाया था, 2 दिन के काम से, तो इसमें हमें 2 से गुना करना है। 13 दूनी 26। क्लियर है? इतनी बात याद रखना। अगर 2 दिन के काम से डिवाइड करोगे तो यहां फिर 2 से गुना करोगे। अगर 3 दिन के काम से डिवाइड करोगे तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 4 दिन के काम से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे। याद रखना। कर लिया, 26 आ गया। यहां 39 तक कट गया था, 1 बचा। 40 में से 39 कट गए, 1 बचा। इस एक काम को करने कौन आएगा, ए से कार्य आरंभ हुआ तो ए ही आएगा। ठीक है, तो 26 दिन तो लगे यहां पे, और एक काम बचा है उसे करने ए आएगा, तो कब आएगा 27वें दिन। 27वें दिन ही तो आएगा, तो काम कब खत्म होगा, 27वें दिन काम खत्म होगा। डी ऑप्शन आपके सवाल का सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, यदि एक मोबाइल प्लान में 6 मिनट का मूल्य 32 रुपए है तो 4 मिनट का मूल्य कीमत कितनी होगी, लगभग कितनी होगी। देखो 6 मिनट का जो मूल्य है वो 32 है, तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा 32 बट्टे 6। हमको चाहिए 4 मिनट का, ये तो 1 मिनट का है, 4 का चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दुने का 4, 3 से घटाऊंगा इसको तो कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा, तो 32 दूनी पहले 64 कर लेता हूं और फिर 3 से यहां भाग कर देता हूं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 बार में कट गया। अब यहां पे बचा 1, नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 21.3 किस ऑप्शन में आ रहा है, 21.3 हमारे बी ऑप्शन में आ रहा है। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 34 का 15% क्या है। 34 का बोर्ड में उसके अकॉर्डिंग 34 का मतलब क्या होता है, ऑफ का साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई वाला। 15% का मतलब बटे में 100 क्या है, यही तो पूछा है, क्या है। चलिए इसको सरल करना है। सबसे पहले कटा देते हैं। 5 से इसको कटाऊंगा तो ये 20 बार में कट जाएगा, और 5 से ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए 2 से कटा देते हैं 10 बार में, और 2 से मैं इसको कटा देता हूं 17 बार में। ठीक है, 17 तिया 51 बटे में 10, 10 से भाग दूंगा, 1 जीरो है तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, मतलब 5.1 आपके सवाल का हो जाएगा सही जवाब। 5.1। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 तथा HCF 20 है तो उनका LCM क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए 2 संख्याएं कोई, तो मैं एक संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी ले सकता हूं, उनका अनुपात 3:5 है, और HCF दिया गया है 20। आपको मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं, अगर HCF दिया जाए तो अनुपात का भी HCF लेंगे, तो अनुपात का HCF क्या आ जाएगा 1। एक ही वो संख्या है जो 3 को 5 को कटा पाएगी और दूसरी कोई नहीं है, तो HCF भी 1 आ गया। 1 से 20 को कटाओगे तो 20 बार में ही चला जाएगा। 20 से 5 में मल्टीप्लाई करो 100, 20 से 3 में करो 60। अब इनका LCM पूछा है क्या होगा, 100 का और 60 का LCM। चलिए 100 का और 60 का LCM क्या होगा, बेसिक मेथड से निकाल लीजिए। 2 से कटाओ 50 बार में और ये कटेगा 30 बार में।
फिर 2 से कटाओ 25 बार में और ये कटेगा 15 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 25 नहीं कटेगा लेकिन 15 कट जाएगा 5 बार में। अब 5 से कटाओ 5 बार में और ये कट गया 1 बार में। फिर 5 से कटा दो इसको, ठीक है। अब देखो 5 पचे 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया भैया? 300 निकल के आ गया, ठीक है। 300 हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है 300, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगर किसी बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, लाइक कर दिया करो वीडियो को, बस इतना काम जरूर कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।